हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। अक्सर सभी को ये प्रॉब्लम रहती है कि वे अपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए या जो वो अचीव करना चाहते थे वो कर नहीं सके। इसके लिए सबसे पहले आप एक गोल डिसाइड कीजिए और डेली मॉर्निंग में उस गोल तक पहुँचने के लिए टारगेट फिक्स कीजिए। इससे आप देखेंगे जो आप पाना चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने इसी गोल को अचीव करने की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कैसे नेचर का होता है? ए एसिडिक, बी अल्कलाइन, सी न्यूट्रल, डी नन ऑफ दीज। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में लाई करती है। तो जैसे कि आप सबको पता है 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू अल्कलाइन या बेसिक होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ अल्कलाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट द ए पैरेलल इवोल्यूशन, बी नेचुरल सिलेक्शन, सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डी कॉमन डिसेंडेंट। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट करते हैं? तो वो इंडिकेट करते हैं कॉमन डिसेंडेंट। हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, द टर्म बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली, डी ग्रीक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, जहाँ पर बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी और ये कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के वेरियस पार्ट पर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? ए बायोजोग्राफी, बी जूजोग्राफी, सी फाइटोजोग्राफी, डी जियोजोग्राफी। हेयर द करेक्ट आंसर इज सी फाइटोजोग्राफी। अर्थ के वेरियस पार्ट पर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन फाइटोजोग्राफी कहलाता है। फिफ्थ, प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलिन वाटर आर कॉल्ड। वे प्लांट्स जो सैलिन वाटर यानी कि नमकीन पानी में ग्रो कर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए हेलोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी मेसोफाइट्स, डी थैलोफाइट्स। हेयर द करेक्ट आंसर इज ए हेलोफाइट्स। तो वे प्लांट जो सैलिन वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय। मेडिकल ग्रेजुएट्स जो शपथ लेते हैं वो किसके द्वारा दी गई है? ए अरिस्टोटल, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी डार्विन। हेयर द करेक्ट आंसर इज हिप्पोक्रेटस। जो मेडिकल ग्रेजुएट्स शपथ लेते हैं वो हिप्पोक्रेटस द्वारा दी गई है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जितने भी फैक्टर्स कनेक्टेड हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? ए यूथेनिक, बी यूजेनिक, सी इवोल्यूशन, डी एम्ब्रोलॉजी। हेयर द करेक्ट आंसर इज बी यूजेनिक। आवर एट क्वेश्चन इज, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सेल का मूवमेंट क्या कहलाता है? ए ऑस्मोसिस, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी डिफ्यूजन, डी पैसिव ट्रांसपोर्ट। हेयर द करेक्ट आंसर इज बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सेल का मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? ए डर्मेटोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी डेमोग्राफी, डी कार्डियोलॉजी। हेयर द करेक्ट आंसर इज डी कार्डियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हार्ट हमारी कार्डियोलॉजी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों टर्म्स ही पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। डर्मेटोलॉजी हम उस डॉक्टर को कहते हैं जो कि स्किन, हेयर और नेल्स से रिलेटेड डिसीज़ को हैंडल करते हैं। इकोलॉजी मतलब कि जहाँ पर हम लिविंग थिंग्स और देयर सराउंडिंग्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वे सब
इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। डेमोग्राफी में हम चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ्स या डेथ्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि हम सेंसस की स्टडी करते हैं। वे सब चीज़ें जो आती हैं वो डेमोग्राफी में आती हैं। और कार्डियोलॉजी का भी आपको मतलब पता चल ही गया है, कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। आवर 10th क्वेश्चन इज पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन्स। तो हमारी जो पल्सेस होती हैं वो प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत होती हैं, वो अच्छे सोर्स होती हैं। तो हमें सिर्फ प्रोटीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ पल्सेस से ही मिलता है, बाकी और किसी से हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। 11th क्वेश्चन इज अदर दैन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज, मॉस्किटोज आर ऑल्सो वैक्टर्स ऑफ। मलेरिया और एनोफिलीज फैलाने के अलावा मॉस्किटो एक डिसीज़ और फैलाते हैं जिसका आपको नेम बताना है। ए डेंगू फीवर, बी फिलराइसिस, सी इंसेफ्लाइटिस, डी येलो फीवर। हेयर द करेक्ट आंसर इज बी फिलराइसिस। तो मॉस्किटो मलेरिया और एनोफिलीज के फैलाने के अलावा फिलराइसिस भी फैलाते हैं। सो हेयर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12th इज reproduction in most of the bacteria is by a process known as। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? ए सेक्सुअल, बी बडिंग, सी स्पोरुलेशन, डी बाइनरी फिजन। हेयर द करेक्ट आंसर इज डी बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। Our 13th क्वेश्चन इज फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड इन। फ्लोएम टिश्यू मेनली किस में पाई जाती है? ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी इंसेक्ट्स, डी मैमल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में मेनली 2 टिश्यूज़ पाई जाती हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम टिश्यू हमारी फूड ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है और जाइलम हमारी वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। अब आप इसको लर्न ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पीएच फ्लोएम की आवाज़ आ रही है तो फ मिस फूड भी होता है, फ्लोएम पीएच मिस फ्लोएम भी होता है। तो आप इसको इस तरह से कोलेट करके भी याद कर सकते हैं, फ्लोएम मिस फूड और जाइलम मिस वाटर। हेयर द क्वेश्चन नंबर इज मिसप्रिंट। हेयर इज 14। हेयर इज क्वेश्चन 14। इट इज क्वेश्चन 14। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक। क्या होगा अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाए? अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि ह्यूमन का ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, बी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज, सी विल बी अनप्रिडिक्टेबल, डी विल बी सेम। सो हियर इज करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज। अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, वो डिफरेंट ऑर्गन से ऑक्सीजन को पहुंचाता है, उनके पास लेके जाता है। तो जिससे क्या होगी, अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम। मशरूम का न्यूट्रिशन का क्या मोड है? ए फोटोसिंथेटिक, बी कीमोसिंथेटिक, सी पैरासिटिक, डी सैप्रोफाइटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज सैप्रोफाइटिक। मतलब कि ये अपनी एनर्जी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, इसीलिए इसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं, या आप इसको हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिले, सैप्रोफाइटिक भी नहीं लिखा हो और हेटरोट्रॉप्स लिखा हो, तो आप हेटरोट्रॉप्स पे भी टिक कर सकते हो, हेटरोट्रॉप्स भी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। मैंने आपको टेस्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय। मेडिकल ग्रेजुएट्स के द्वारा जो भी शपथ ली जाती है वो किसने दी थी, वो आपको कमेंट करके बतानी है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड इन। फ्लोएम टिश्यू किस में पाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि हम ऐसी वीडियो आपको आगे भी आपके लिए बनाते रहें तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।